हम इस वीडियो में चाप के माप मतलब आर्क मेजर के बारे में पढ़ेंगे, खासकर जब हम वृत्तों की बात कर रहे हों। और जब हम कुछ इस तरह के चाप के माप को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद ये चाप की लंबाई है, लेकिन चाप की लंबाई एक अलग चीज होती है। तो हम यहाँ पर इन दोनों चीजों मतलब चाप की लंबाई यानी आर्क लेंथ और चाप के माप की तुलना करेंगे। चलिए इस बारे में बात करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ एक वृत्त है, मैं यहां इस वृत्त को अच्छे से बनाने का प्रयास कर रहा हूं, तो ये हमारा वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है। इसे हम बिंदु O मान लेते हैं। चलिए यहां कुछ बिंदु लेते हैं। तो मान लीजिए ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है और मान लीजिए कि ये केंद्रीय कोण है, क्योंकि ये वृत्त के केंद्र को सम्मिलित करता है, इसलिए ये कोण AOB केंद्रीय कोण है। तो मान लेते हैं कि इसका माप 120 डिग्री है। अब यहां चाप AB का माप कितना होगा? चलिए पहले इसे लिखते हैं। तो इस चाप AB का माप कितना होगा? इसे हम इस तरह लिखते हैं। ये चाप AB को सूचित करता है। ये लघु चाप मतलब माइनर आर्क है। हम चाप AB को दो तरीकों से जोड़ सकते हैं। हम इसे यहां से जोड़ सकते हैं, यह छोटी दूरी है, या फिर हम इसे दूसरी तरफ से जोड़ सकते हैं। अगर कोई दीर्घ चाप मतलब मेजर आर्क के बारे में बात करता है तो वो हमें ACB को चिन्हित करने को कहता है। और जब हमें केवल दो अक्षर दिए गए होते हैं तो हम दोनों अक्षरों के बीच की कम वाली दूरी को लघु चाप मान लेते हैं, क्योंकि दीर्घ चाप को स्पष्ट करने के लिए हमें यहां तीसरा अक्षर भी दिया होता। कई बार हम यहां कोष्ठक भी लगाते हैं। ये इस केंद्रीय कोण सेंट्रल एंगल के माप के बराबर होता है, जो इस चाप को काटता है। तो केंद्रीय कोण जो इस चाप को काटता है, इसका माप 120 डिग्री है, इसलिए ये 120 डिग्री होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी दीर्घ चाप क्या होगी? आइए इसे लिखते हैं। अगर हम यहां चाप ACB के बारे में बात करते हैं तो हम इसके दूसरी तरफ जाएंगे। यह दीर्घ चाप है। अब चाप ACB का माप कितना होगा? हम यहां तीन अक्षरों को प्रयोग कर रहे हैं जो दीर्घ चाप को दर्शाते हैं। अब हमें इस केंद्रीय कोण का माप निकालना है। इस वृत्त का पूरा चक्कर लगाने पर हमें 360 डिग्री मिलता है। तो ये 360 घटा 120 होगा, जिसे हम यहां सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 360 डिग्री घटा 120 डिग्री यानी 240 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां इस कोण का माप 240 डिग्री है, इसलिए यहां इस चाप का माप, हम इसे चाप की लंबाई नहीं कह सकते, इस चाप का माप इस केंद्रीय कोण के माप के समान होगा, इसलिए यह भी 240 डिग्री होगा। इन चाप के मापों का वृत्त के बड़े या छोटे होने से कोई संबंध नहीं है और यहीं से चाप के माप और चाप की लंबाई में अंतर शुरू होता है। मान लीजिए हमारे पास दो वृत्त हैं। एक वृत्त ठीक यहां है और ये दूसरा वृत्त ठीक यहां है और यहां चाप को काटने वाले केंद्रीय कोणों का माप समान है। मान लीजिए इस कोण का माप इस वृत्त के कोण के माप के बराबर है और यह केंद्रीय कोण है, इसलिए हम कोण के शीर्ष को वृत्त का केंद्र मान रहे हैं। अगर ये दोनों समान हैं, मतलब अगर इन दोनों केंद्रीय कोणों का माप समान है, तो इन दोनों चापों के मान भी समान होंगे। लेकिन निश्चित रूप से इन दोनों चापों की लंबाई अलग है, क्योंकि चाप की लंबाई सिर्फ केंद्रीय कोण के माप पर निर्भर नहीं करती। चाप की लंबाई वृत्त के आकार यानी साइज पर भी निर्भर है। चाप का माप सिर्फ उस केंद्रीय कोण के माप पर निर्भर करता है जो उस चाप को काटता है, इसलिए चाप का अधिकतम माप 360 डिग्री होगा और चाप का न्यूनतम माप 0 डिग्री होगा। इन्हें हम डिग्री में मापते हैं, ना कि लंबाई की उस मात्रक में जिसमें हम चाप की लंबाई को मापते हैं। चलिए इसे यहां लिखते हैं। तो इसे हम उस केंद्रीय कोण यानी सेंट्रल एंगल के माप से निकालते हैं जो चाप को काटता है
और जब हम चाप की लंबाई के बारे में बात करते हैं तो ये कोण पर निर्भर करती है, लेकिन ये केंद्रीय कोण के माप के साथ वृत्त के आकार पर भी निर्भर करती है। वास्तव में हम यहाँ चाप की लंबाई, आर्क लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ हम चाप के माप के बारे में बात कर रहे हैं।